दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 16 अक्टूबर 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। यहाँ पर सबसे पहले जो अपडेट है पीटी परीक्षा को लेकर के, आप लोग जानते हैं कल पीटी परीक्षा का आयोजन किया गया, आज भी पीटी परीक्षा हो रही है और यहाँ पर कल की उपस्थिति अनुपस्थिति आप लोग दे सकते हैं। लिखा है पहले दिन 6 लाख से ज़्यादा छात्रों ने छोड़ी परीक्षा, 21 साल भर दबोचे। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की ओर से शनिवार को छिटपुट घटनाओं को छोड़ करके शांतिपूर्वक परीक्षा संपन्न हुई है। पहले दो बैच में हुई इस परीक्षा में सेंधमारी की कोशिश में कुल 21 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। पहले दिन 6 लाख से अधिक परीक्षार्थियों ने परीक्षा छोड़ दी। आप लोग जानते हैं यहाँ पर करीब 38 लाख के आसपास अभ्यर्थी शामिल होने थे, लेकिन सेंटर दूर होने की वजह से 6 लाख अभ्यर्थियों ने पहले दिन ही परीक्षा छोड़ दी। तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, कानपुर रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं। कितने सारे छात्र आपको यहाँ पर दिख रहे हैं, किस तरह यात्रा की ये छात्र आजीवन याद रखेंगे। यहाँ पर भी आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं कि पीटी की हजारों परीक्षार्थियों की भीड़ के बीच पीछे बस रेल यात्री। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेन का नज़ारा आप लोग देख सकते हैं किस तरीके से बोगियाँ भरी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पर भी आप लोग चारबाग स्टेशन की तस्वीरें आप लोग देख सकते हैं, क्या हाल यहाँ पर रहा है। कुछ तस्वीरें यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, परीक्षा केंद्र पहुँचने में छूटा पसीना। बस में आप लोग तस्वीरें देख सकते हैं। कुल मिलाकर के जो व्यवस्था थी पूरी की पूरी ध्वस्त हो गई। कल इतने सारे परीक्षार्थी थे और बहुत सारे छात्रों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। फिलहाल हम लोग ये देख लेते हैं कि अब यहाँ पर पेपर वगैरह किस तरीके से आया था। यहाँ पर देखिए पेपर के बारे में बताया गया, हालांकि इसका जो पीडीएफ है पेपर का वो कल ही हमने अपने टेलीग्राम पर अवेलेबल करवा दिया था, लेकिन फिर भी समाचार पत्रों के माध्यम से क्या अपडेट है वो देखिए। लिखा कि आंकड़ों के विश्लेषण में उलझे पीटी के अभ्यर्थी। चयन आयोग की ओर से प्रारंभिक अर्हता परीक्षा शनिवार को जिले के 64 केंद्रों पर 2 पालियों में करवाई गई। प्रयागराज से अपडेट है और बताया गया है कि यहाँ पर परीक्षा में 100 प्रश्न आए थे। परीक्षार्थियों की माने तो गणित में डाटा इंटरप्रिटेशन और ग्राफ पर आधारित प्रश्न हल करने में सबसे अधिक कठिनाई हुई। वैसे तो पेपर कई सेट में था, लेकिन लगभग सभी सेट में गणित के 25 में से 5-6 सवाल डाटा इंटरप्रिटेशन के थे और ये काफ़ी अभ्यर्थी यहाँ पर अपना जो है कठिनाई महसूस किए। यहाँ पर ये सवाल गणित के काफ़ी ज़्यादा कठिन लगे। छात्रों को अंग्रेजी के सवाल जो है काफ़ी आसान लगे। और पेपर की बात करें तो पेपर लगभग औसत बताया जा रहा है और लगभग 74% ने कल परीक्षा दी है। इतनी सारी व्यवस्थाएं, इतने सारे प्रयास यूपी करने के बाद भी 21 लोग कल पकड़े गए हैं और आज देखना ही होगा क्या रिजल्ट सामने निकल करके आता है। फिलहाल हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। सीजीएल 2021 को लेकर के अपडेट है कि टीयर 2 परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। 38,388 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। 21 अक्टूबर को अभ्यर्थियों का प्राप्तांक जारी किया जाएगा। इन अभ्यर्थियों के टीयर 3 की लिखा है कि अब आगे कापियाँ जांची जाएंगी, उसमें सफल होने वाले अभ्यर्थियों का कौशल परीक्षण होगा, फिर राष्ट्रीय स्तर पर मेरिट बनेगी और रिक्त पदों के सापेक्ष योग्य अभ्यर्थियों का चयन होगा। आपको बता दें इसके अंतर्गत ऑडिटर, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर, अकाउंटेंट, असिस्टेंट और अकाउंट ऑफिसर, सब इंस्पेक्टर सीबीआई, टैक्स असिस्टेंट, कनिष्ठ सांख्यिकी अधिकारी, ऐसे बहुत सारे अच्छे अच्छे पदों पर भर्तियां होती हैं। तो इस भर्ती के अंतर्गत 7,686 पदों को भरने के लिए सीजीएल 2021 प्रक्रिया पूरी की जा रही है। वहीं पर एसएससी को लेकर के एक और अपडेट है। एमटीएस 2020 का परिणाम भी जारी कर दिया गया। 3,887 अभ्यर्थियों का इसमें चयन किया गया है। एसएससी ने मल्टीटास्किंग स्टाफ 2020 का अंतिम परिणाम शनिवार को जारी कर दिया। इसमें 3,887 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। अब इनको देश भर में केंद्र सरकार के अलग अलग विभागों में तैनाती दी जाएगी। एमटीएस के पदों पर भर्ती के लिए 2 चरण में परीक्षा हुई थी, टीयर 1 और टीयर 2। ठीक है, तो फिलहाल इसका फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी इस परीक्षा में शामिल है आप लोग अपना रिजल्ट जो है चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर अपडेट देखिए है कि प्रधानाध्यापकों का ऑफलाइन विकल्प रद्द, भरना होगा ऑनलाइन। राजकीय हाई स्कूलों के 237 शिक्षकों को 4 महीने पहले पदोन्नति दे करके प्रधानाध्यापक बनाया गया है, लेकिन अब तक इनको प्रधानाध्यापक का कार्यभार नहीं दिया गया है। प्रधानाध्यापक का कार्यभार देने के लिए इनसे स्कूलों का विकल्प ऑफलाइन लिया गया था, उसे अब रद्द कर दिया गया है। अगले महीने इनसे ऑनलाइन विकल्प लिया जा सकता है।
उसके बाद ही इनसे प्रधानाध्यापक का कार्य लिया जाएगा। फिलहाल स्कूल आवंटन न होने तक वो शिक्षण कार्य करते रहें। तो जैसा कुछ अपडेट होगा चैनल के माध्यम से आप लोगों को सारी अपडेट प्रोवाइड की जाएगी। बढ़ते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के है कि मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में सरकार से जवाब तलब। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुख्य सेविकाओं की भर्ती मामले में राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने कहा कि संयुक्त सचिव बाल विकास एवं पुष्टाहार के स्तर के अधिकारी का जवाबी हलफनामा दाखिल किया जाए। पहले से कार्यरत मुख्य सेविकाओं के नियमित करने से कितना वित्तीय बोझ पड़ेगा, इसकी भी जानकारी देनी होगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 16 दिसंबर की तारीख तय की है। ये आदेश न्यायमूर्ति संगीता चंद्रा ने अनीता सिंह 75 अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। यहाँ पर जो ये मामला है कुल मिलाकर के नियमितीकरण से लेकर के है। याचियों का यहाँ पर तर्क है कि 2003 से बतौर मुख्य सेविका काम कर रही हैं। 2018 में नियमितीकरण के लिए उन्होंने निदेशक बाल विकास एवं पुष्टाहार के समक्ष प्रत्यावेदन दिया था। निदेशक ने उसे शासन के समक्ष भेज दिया था, लेकिन शासन ने अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया है। शासन ने मुख्य सेविकाओं के 2693 पदों पर नई भर्ती के लिए विज्ञापन निकाला। इसमें 126 पदों पर बतौर मुख्य सेविका काम कर रही याचियों के पद भी शामिल हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगली अपडेट की तरफ। यहाँ पर जो अगली अपडेट है वो है यूजी को लेकर के, यूजी एडमिशन को लेकर के। यूजी प्रवेश के रजिस्ट्रेशन में 18 तक त्रुटि संशोधन का मिला मौका। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराने वाले जिन अभ्यर्थियों ने पंजीकरण फॉर्म में गलती की थी उन्हें अपनी गलती सुधारने के लिए 2 दिन का अतिरिक्त समय दिया गया है। इसके लिए वो 17 और 18 अक्टूबर की तिथि निर्धारित की गई है। इस बीच अपने फॉर्म में संशोधन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं लोक सेवा आयोग से आई जीडीसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के। यहाँ पर देखिए विज्ञप्ति जारी की गई कि राजकीय महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर वनस्पति विज्ञान में आयोग की विज्ञप्ति दिनांक 4 जुलाई 2022 द्वारा स्क्रीनिंग परीक्षा प्राप्तांक की मेरिट के आधार पर 1:8 के अनुपात में मांगे गए श्रेणीवार परंपरागत आवेदन पत्र के अनुरूप में उत्तर प्रदेश अनुसूचित जाति श्रेणी के एक पद के सापेक्ष साक्षात्कार हेतु 1:3 के अनुपात में अभ्यर्थी उपलब्ध न होने के दृष्टिगत पुनः उक्त श्रेणी के 1:8 के अनुपात में अतिरिक्त अभ्यर्थियों से परंपरागत आवेदन पत्र मांगे जाने के संबंध में जो उनका विवरण है वो लोक सेवा आयोग की वेबसाइट पर अवेलेबल है। वहाँ से जाकर के आप लोग जो चेकआउट कर सकते हैं और इसमें परंपरागत आवेदन कर सकते हैं। बात कर लेते हैं एनटीपीसी को लेकर के। तो एनटीपीसी में इस समय भर्तियां आई हुई हैं। 864 पदों पर भर्तियां हो रही हैं। इंजीनियरिंग एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग 2022 के अंतर्गत भर्तियां हैं। अधिकतम एज 27 वर्ष है और आयु सीमा में नियमानुसार छूट भी दी जाएगी। जो भी अभ्यर्थी सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, प्रोडक्शन, माइनिंग, इंस्ट्रूमेंटल एवं कंट्रोल आदि विषयों में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी उनके पास डिग्री है तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए लिखा है अभ्यर्थियों ने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट यानी गेट 2022 में भाग लिया हो। ठीक है, क्योंकि अभ्यर्थियों का जो चयन होगा गेट के आधार पर ही किया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए आप लोग विजिट कर सकते हैं ntpc.co.in। 28 अक्टूबर से लेकर के 11 नवंबर के बीच आवेदन करने की डेट यहाँ पर है। तो दोस्तों ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।